हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, जो क्या था, कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। तो आज के टॉपिक में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वर्किंग रूल फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या था। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आज के लेक्चर में फर्स्ट टाइम आया, तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख ले। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर जो कर्व है वो कनकेविटी से कन्वेक्सिविटी की तरफ टर्न करती है, या कन्वेक्सिविटी से कनकेविटी की तरफ टर्न करती है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के क्या वर्किंग रूल है, पहले आपको ये याद रखने हैं। तो पहला रूल है कि आप डबल डेरिवेटिव निकालो। उसके बाद क्या करो, आप इस डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो के पुट कर लो। डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू क्या कर लो, जीरो के पुट कर लो। तो एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करो और उससे आप एक्स की वैल्यूज निकालो। उससे क्या आप निकालो, एक्स की वैल्यूज निकालो, अगर कोई निकलती है तो। ठीक है। और दूसरा केस एक और है, या तो इसको सॉल्व करो, अगर बाई चांस नहीं निकाल पाओ, पहले आप ये भी वैल्यूज निकालो। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में नहीं निकलेगी तो आप क्या करो, उस क्वेश्चन में देखो ये जो d2y/dx2 है, ये अनडिफाइंड किस पे आ रहा है, ये इन्फिनिटी किस किस वैल्यूज पे आ रहा है, तो वो वैल्यूज भी कैलकुलेट करो। ये लिखा ना, आप वो वाली x की भी वैल्यूज कैलकुलेट करो जिसपे ये जो टर्म है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो सब x की वैल्यूज कैलकुलेट करो। कहने का मीनिंग है, कभी अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन है और आपने डबल डेरिवेटिव निकाला, वो आपका आ गया 2x-5, तो आप इसको जीरो करो और इससे x निकाल दो 5/2। कभी आपने किसी को डिफरेंशिएट किया और वो बाई चांस ऐसा आ गया x-2, डबल डेरिवेटिव किसी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, किसी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो x भी निकालो और वो वाली वैल्यूज भी निकालो जिसपे ये इन्फिनिटी आ रहा है। तो अब ये इन्फिनिटी किस पे आ रहा है, x2 पे, तो x2 भी लेना है क्योंकि 2 पे ये डबल डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ रहा है। बस कहने का इतना सा मीनिंग है। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली आप क्या करो, सबसे पहले डबल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करो, फिर डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करो और x की वैल्यूज निकालो। अगर x की वैल्यूज निकल जाती हैं तो वो तो निकाल लो ही निकालो, साथ में वो वाली x की वैल्यूज भी निकालो जिन पे डबल डेरिवेटिव इन्फिनिटी बन रहा है, तो वो सब x की वैल्यूज निकाल लो। उसके बाद क्या करेंगे, सपोज वो x की वैल्यूज आपके पास आई हुई है a b c, 3-4 वैल्यूज आ गई। आपको जो ग्रेजुएशन में क्वेश्चन आएगा उसमें 3 या 4 वैल्यूज ही आएंगी। ऐसे 10 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं, जितनी मर्जी, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कितनी आएंगी, मगर जो आपको क्वेश्चन आएगा उसमें 2 या 3 ही आएंगी। तो सपोज ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई। ये जो x की वैल्यूज आ रही हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं। मैंने वर्ड यूज किया पॉसिबल, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं वो भी चेक करना है। ये हो सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब आप कैसे चेक करोगे कि आपकी जो ये a वैल्यू है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वो देख लेते हैं। तो अगर सपोज आपका A2 आया है तो अब चेक करना आपको ये 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो आप क्या करोगे, इस 2 पॉइंट के लेफ्ट और राइट में जो डबल डेरिवेटिव है वो अपना साइन को चेंज करना चाहिए। मतलब अगर आप डायग्राम बनाओ, इधर 2 लिखो तो लेफ्ट साइड पे जो डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आना चाहिए और राइट साइड पे फिर ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ऐसा होता है 2 पॉइंट पे तो मैं बोलूंगा 2 पॉइंट इस कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है कि इस साइड भी पॉजिटिव और इस साइड भी पॉजिटिव, दोनों साइड साइन सेम ही रह रहा है, तो चेंज नहीं आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। ठीक है। और उसके बाद एक और तरीका करने का, अगर कोई, अभी हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिनमें जो डबल डेरिवेटिव निकालना है उसके बाद साइन कैलकुलेट करना थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो फिर उस केस में क्या करो, आप ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल दो। आप क्या निकाल दो, ट्रिपल डेरिवेटिव, और जो ये वैल्यू लो वो इस ट्रिपल डेरिवेटिव में डाल दो। जैसे जो भी a वैल्यू है उसको आप ट्रिपल डेरिवेटिव में डाल दो, और जैसे आप ट्रिपल डेरिवेटिव में a वैल्यू को डालोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए और वो नॉट इक्वल टू जीरो आनी चाहिए। फाइनाइट और नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा आता है तो हम बोलेंगे ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू नॉन जीरो और एग्जिस्ट कर रही है, वो भी क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब ये जो मैंने आपको सब बताया, ये मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाता हूं। पहले मैं एक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं अच्छा सा, ठीक है, और फिर उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाता हूं। देखो कैसे, जैसे ये मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लाया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा डिटरमिन द कनकेविटी, आप लिख लो, ठीक है, डिटरमिन द कनकेविटी
कनकेविटी निकालनी है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कनकेविटी निकालनी है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालनी है। किसकी निकालनी है? तो क्वेश्चन लिख लो। एक फंक्शन दिया आपको एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपको कितना दिया हुआ है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। इस फंक्शन की आपको कनकेविटी निकालनी है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन जम्मू यूनिवर्सिटी में 2022 में आया हुआ है, इसी साल के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कनकेविटी निकालनी है और क्या निकालनी है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। जो अभी हमने सीखा उसी हिसाब से इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लो। हेयर आपको फंक्शन क्या दिया? आपको पता है एफ एक्स को वाई बोलते हैं, तो आगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद आप निकालो डबल डेरिवेटिव, तो उसके लिए आपको पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। वो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0। फिर आप निकालो डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? डबल डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा 6x माइनस 6। ये आपका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। अब क्या करो, आप इस डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करो। पुट d2y बाय dx2 किसके इक्वल पुट करो? 0 के। और जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो 6x माइनस 6 किसके इक्वल आ गया? 0 के। और इधर से 6x किसके इक्वल आया? 6 के। और x किसके इक्वल आया? 1 के। तो x आपका निकल गया। मैंने आपको अभी यही तो बताया था, देख लो। मैंने आपको बोला पहले डबल डेरिवेटिव निकालो, फिर क्या करो, इसको इक्वल टू 0 करो और x की वैल्यूज निकालो, और x की वैल्यूज निकालो। फिर मैंने उसके बाद बताया ऐसे तो x की वैल्यूज निकालो। आप ये भी देखो कि डबल डेरिवेटिव की इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा है, जिस पॉइंट पे इन्फिनिटी बन रहा है वो वाली x की वैल्यूज भी निकालो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देखो ये जो डबल डेरिवेटिव है कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मेरे को देख के कैसे पता चला? क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, और जिसके नीचे 1 होता है वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनता है। आपको डिनोमिनेटर में 0 चाहिए इन्फिनिटी बनाने के लिए, तो इसके नीचे तो 1 है, ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। तो आपका जो x इज इक्वल टू 1 है ये आपकी वैल्यू आ रही है। जो x इज इक्वल टू 1 है ये आपकी क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है। तो आप क्या करेंगे? अब चेक करेंगे क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। क्या ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे? आपको अभी बताया था। अब इस केस में जो हमारा a है वो 1 है। जो भी हमने पीछे पॉइंट पढ़े उसमें जो a था वो कुछ भी हो सकता था। इस केस में जो a है 1 है। आपको पेपर में a इज इक्वल टू 1 नहीं लिखना है, आपको पेपर में ऐसे लिखना है, इधर 1। अब कैसे चेक करना है? अब बोल रहा है कि 1 के लेफ्ट साइड देखो कि जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो मैं लिखूंगा फॉर 1 के लेफ्ट साइड, तो मैं लिखूंगा ना फॉर x लेस देन 1। 1 का लेफ्ट साइड 1 से छोटा, और 1 से छोटे पे मैं इसकी वैल्यू देखूंगा d2y बाई dx2। अब 1 से छोटा देखो, 1 से छोटा कोई 0.5 तक ले लो, आसान सी वैल्यू ले लो, इधर डालो 0.5। तो 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप किससे? 0.5 से, और माइनस कर रहे हो 6, कितना आ रहा है चेक कर लो। 0.5 डाल दिया जैसे आपने इधर, तो ये कितना आ गया? 3.0 माइनस 6, तो माइनस नेगेटिव आ रहा है। अब आपने और आसान करना है, तो 1 से छोटा 0 भी है, 0 पे चेक कर लो, डाल दो x को 0 तब भी नेगेटिव आ रहा है। 1 से छोटा -1 भी है, डाल दो -1 तब -12 आ रहा है। तो आप देख रहे हो 1 से छोटे के लिए हमारी वैल्यूज क्या आ रही है? नेगेटिव। अब 1 से बड़े के लिए देखेंगे, 1 से बड़े में डाल दो 2, तो 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 6 6 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो आप देख सक रहे हो कि जब 1 से छोटा कर रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है डबल डेरिवेटिव की, और जब 1 से बड़ा कर रहे हैं तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो हमारा जो डबल डेरिवेटिव है वो अपना साइन चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो 1 पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा फॉर x लेस देन 1, ये जो आपका डबल डेरिवेटिव आ रहा है लेस देन 1 में 0 डाला तो वो कितना आ रहा है? आपका नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव को हम लेस देन 0 बोलते हैं। एंड फॉर x ग्रेटर देन 1, ये जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है वो कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो डबल डेरिवेटिव है 1 के लेफ्ट टू राइट पे अपने साइन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो मैं लिखूंगा दिस सिंप्लाइज या देयरफॉर ये जो d2y है अपॉन dx2 है चेंजेस इट्स साइन
एट एक्स इज इक्वल टू 1, और जो 1 पे साइन चेंज कर रहा है तो इसका मतलब है देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू 1 पे ही है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब वो पॉइंट है क्या, वो भी निकालना है। क्यों? जब भी कर्व बनेगी उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई। जैसे आपने कोई कर्व बनाई, ये आपके पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, आपने कर्व बनाई तो इधर पॉइंट ले रहे हो तो इसका एक्स भी आएगा कंपोनेंट, वाई भी आएगा, मगर अभी तो आपने सिर्फ एक्स निकालना, वाई निकालना है। ठीक है, आई होप आप इधर तक समझ गए होंगे। अगर आपको समझ आया तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अब क्या करेंगे, अब देखो x इज इक्वल टू 1 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो मैं लिखूंगा देन यूज x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, y वाली, और हमारा फंक्शन क्या है इस केस में, एक्स क्यूब, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन में फंक्शन लिखा था, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2, ये आपका फंक्शन है। और इसके अंदर आप x को 1 डाल रहे हो तो डाल लो 1, कितना आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 3 1² प्लस 2, कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2, तो कितना आ रहा है 3 माइनस 3 कितना आ रहा है 0। तो इसका मतलब है कि जब x 1 है तो y कितना आ रहा है 0, तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालो, वो मैंने निकाल दिया। और एक चीज और पूछी है, कनकेविटी, कनकेविटी भी पूछी है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने इस चैनल पे, उस पे मैंने आपको क्या बताया था, उस पे मैंने आपको कनकेविटी कन्वेक्सिटी चेक करने का भी रूल बताया था। तो वो मैं आपको एक बार दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूं। कनकेविटी कैसे चेक करते हैं, d2y/dx2 निकालते हैं, ठीक है। फिर जिस इंटरवल में चेक करनी हो, जिस इंटरवल में चेक करनी हो, सपोज आपको AB में चेक करनी है, और अगर AB में आपका जो डबल डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आए तो हम बोलेंगे ये जो कर्व है वो कनकेव अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड है। और अगर वो लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे वो जो कर्व है वो कनकेव डाउनवर्ड है। इतना ही चेक करना है, ठीक है। तो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा होगा, तभी आपको ये समझ आएगा। अब देखो, अब आपको कनकेव करना है ना, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था 1, तो 1 के एक तरफ कन्वेक्स होगा, एक तरफ कनकेव होगा, यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। अब आप खुद देख लो, आपने खुद निकालना हुआ है 1 के लेफ्ट में डबल डेरिवेटिव लेस देन है, ये लेस देन है, अगर लेस देन होगा तो कन्वेक्स है, और अगर ग्रेटर देन है तो कनकेव है। आपको याद होगा मैंने आपको ये लिखाया था, अगर ग्रेटर देन है तो कनकेव अपवर्ड है, ठीक है। तो देखो ग्रेटर देन कहां पे, इधर है ना, तो इस केस में कनकेव अपवर्ड है। और ये केस कौन सा है, x ग्रेटर देन 1, तो मतलब x 1 से बड़े पे कनकेव अपवर्ड है। तो मैं आपको डायग्राम में एक चीज करना सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब कनकेव अपवर्ड है तो जैसे कटोरी होती है, कटोरी की शेप की कर्व बनानी है, तो 1 के इस साइड राइट साइड कनकेव अपवर्ड है। मेरे को कैसे पता चला कनकेव अपवर्ड है, क्योंकि 1 से बड़े पे पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव पे कनकेव अपवर्ड है, तो इसलिए मैं इस साइड जो कर्व बनाऊंगा वो ऐसे कटोरी बनाऊंगा ऊपर की तरफ, तो ये कनकेव अपवर्ड की निशानी है, ठीक है। और लेफ्ट साइड कन्वेक्स है, और जो लेफ्ट साइड बनेगी कर्व वो ऐसे बनेगी डाउनवर्ड, तो ये कनकेव कर्व है और ये कन्वेक्स कर्व है। तो हम क्या बोल सकते हैं इस केस को देख के कि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है, और जो कनकेव है, कनकेव कर्व है वो कब है, फॉर कब है कनकेव, 1 से बड़े के लिए, ये लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए ये कनकेव कर्व है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपको चेक करना था कन्वेक्सिटी या कनकेविटी कहां पे, क्वेश्चन दिया था आपको क्या चेक करना था, कन्वेक्सिटी या कनकेविटी कहां पे, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में निकालना था। तो के सामने है आपको कनकेविटी अपवर्ड कनकेविटी डाउनवर्ड चेक करनी है, ठीक है, किसके लिए, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करना है किसके लिए, इस कर्व के लिए। क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो ये आपका जम्मू यूनिवर्सिटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एक बार जम्मू यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम में क्वेश्चन डाल देती है वो बार बार वो क्वेश्चन रिपीट भी करती है, ऐसा हमने पुराने पेपरों में देखा हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझेंगे। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिख लो गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 1। अब आपको कनकेविटी अपवर्ड और डाउनवर्ड चेक करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप इसका एक बार डेरिवेटिव निकाल दो,
dy बाई dx निकाल दो। जैसे आप dy बाई dx निकालोगे तो dy बाई dx कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। फिर आप इसका डबल डेरिवेटिव दोबारा से निकाल दो d2y बाई dx2, वो कितना आ जाएगा 6x माइनस 12। अब क्या करो, अब आपने चेक करना है कि ये जो d2y बाई dx2 है ये आपका पॉजिटिव आंसर दे रहा है या नेगेटिव आंसर दे रहा है, कनकेव अपवर्ड के लिए या डाउनवर्ड के लिए। तो उसके लिए आपको जिस पे चेक करना है वो भी पता होना चाहिए, जिस इंटरवल पे चेक करना है वो भी पता होना चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, आप इस डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। अभी एक और तरीका करने का वो भी बताऊंगा, मगर पहले आप ये वाला सीखो। तो जब आपने इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो कितना आ गया 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके बाद कितना आ गया 6x इज इक्वल टू 12। इसके बाद कितना आ गया x इज इक्वल टू 2। तो ये आपका पॉइंट निकल गया, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो डबल डेरिवेटिव है इक्वल टू 0 करो और x की सब वैल्यूज निकालो, निकाल ली। फिर दूसरा केस हमें एक और चेक करना है, क्या ये डबल डेरिवेटिव है ये इन्फिनिटी बन रहा है। तो आपका डबल डेरिवेटिव आ रहा है 6x माइनस 12, कभी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। आप देख के बता सकते हो कैसे, डिनोमिनेटर में देखो 1 ही है तो कभी इन्फिनिटी बनेगा नहीं। तो हमारा एक ही पॉइंट निकला इसमें 2। चुप करके क्या करना है स्टूडेंट्स, डायग्राम बना लेनी है, ये डायग्राम बना ली, ठीक है। अब चेक करना, अब इसके डाउन लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक करना। तो मैं लिखूंगा फॉर x लेस देन 2। अब आपको क्या चेक करना है d2y बाई dx2। d2y बाई dx2 कितना आ रहा है आपका 6x माइनस 12। 2 से छोटा कौन है 1, तो डालो इधर 1। 6 माइनस 12 कितना आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो ये लेस देन 0 है। अगर आप ठीक कर रहे होंगे तो अगर और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो अगला उस साइड पॉजिटिव आना है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। फॉर x ग्रेटर देन 2, तो मैंने लिख दिया फॉर x ग्रेटर देन 2। तो कितना आ गया d2y बाई dx2। ग्रेटर देन 2 में 3 आएगा, डालो इधर 3। 6 इंटू 3 कितना होता है 18। 18 माइनस 12 कितना होता है 6, तो 6 आ रहा है। आपने जब 3 डाला तो 6 आ रहा है, तो 6 को पॉजिटिव बोलते हैं। तो आपने डायग्राम में बनाना है, क्या बनाना है, इस साइड नेगेटिव, इस साइड हमने क्या बनाना है नेगेटिव, और इस साइड हमने क्या बनाना है पॉजिटिव, क्योंकि डायग्राम में ऐसा ही आ रहा है। अच्छा, फिर आपने क्या पढ़ा है कंसेप्ट, अगर डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ रहा है तो मैं लिखूंगा सिंस d2y बाई dx2 हमारा क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, कब आ रहा है फॉर x लेस देन 2। तो अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं कनकेव डाउनवर्ड कर्व। तो देयरफॉर जो कर्व है वो क्या है कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव से चेक करते हैं। और कब है वो फॉर x लेस देन 2, और x लेस देन 2 को हम इंटरवल्स में ऐसे लिख सकते हैं 2 से छोटा। तो इस इंटरवल के अंदर हमारी जो कर्व है वो कनकेव डाउनवर्ड है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आल्सो d2y बाई dx2 ग्रेटर देन 0, ये भी हमने ऊपर निकाला फॉर x ग्रेटर देन 2। और आपको पता है जब भी आपका ये चीज ग्रेटर देन 0 है तो इस कर्व को क्या बोलते हैं कनकेव अपवर्ड। तो देयरफॉर जो कर्व है वो क्या है कनकेव अपवर्ड, वो क्या है कनकेव अपवर्ड फॉर 2 से बड़ा। 2 से बड़ा कौन है 2 से इंफिनिटी तक। तो 2 से बड़े वाली तरफ कनकेव अपवर्ड है और 2 से पीछे वाली तरफ कनकेव डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये निकालना था। अगर आपको पेपर में पूछो कनकेव कर्व निकालो तो अपवर्ड का ही नाम कनकेव कर्व है। पेपर में पूछो कन्वेक्स कर्व निकालो तो कनकेव डाउनवर्ड का नाम कन्वेक्स कर्व है। ये सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। अब आपको निकालना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक कैसे करेंगे, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हम क्या करते हैं d2y बाई dx2 को इक्वल टू 0 करते हैं। वो हमने ऑलरेडी ऊपर करके देख लिया, तो वो हमारा x कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। और हमें कोई ऐसी वैल्यू मिल रही भी नहीं है जिसपे ये अनडिफाइंड हो। हमने बोला था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जिसपे जो डबल डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, और वो सारी वैल्यूज निकालनी है जिसमें जो डबल डेरिवेटिव वो इन्फिनिटी आ रहा है। मगर स्टूडेंट्स इस केस में जो हमारा डबल डेरिवेटिव है वो हमारा आ रहा है 6x माइनस 12, ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा, तो एक ही x आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब कैसे चेक करना है इसको, तो अब हमें क्या चेक करना है, हमें देखने होते थे साइन कि 2 के लेफ्ट साइड और राइट साइड ये अपने साइन क्या करे चेंज करे, ठीक है। या तो साइन चेंज करवा लो, वो तो हमने ऊपर देख लिए हैं, वो देखो कर रहा है ना साइन चेंज, वो मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है।
टू के लेफ्ट पे नेगेटिव साइन है, राइट पे पॉजिटिव साइन है, तो साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब टू ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, साइन चेंज से नहीं करना है, तो मैंने आपको एक और तरीका बताया, आप क्या कर लो, आप ट्रिपल डेरिवेटिव निकाल दो, d3y/dx3, और वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब ये मैं कहां से बता रहा हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखो मैंने कहा इधर से बताया आपको, या तो आप क्या करो साइन देख लो, नहीं तो ऑलरेडी क्या लिखा है इसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो, अपने से नहीं बता रहा, रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या निकालो, इसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो। तो ट्रिपल डेरिवेटिव मैंने 6 निकाल दिया। अब बोल रहे ट्रिपल डेरिवेटिव में ये वैल्यू डाल दो, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2, ट्रिपल डेरिवेटिव तो उतना ही रहेगा क्योंकि उसके पास तो एक्स है ही नहीं, और वो जो ट्रिपल डेरिवेटिव है वो फाइनाइट आना चाहिए, वो नॉन जीरो। तो देखो आ रहा है ना आपका नॉन जीरो एंड फाइनाइट, और अगर नॉन जीरो और फाइनाइट आ रहा है तो इसका मतलब है जो पॉइंट आपने डाला है वो ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। अब जो पॉइंट है कर्व पे, वो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया, वो उसके कोऑर्डिनेट्स दो होते हैं, x भी होता है और y भी होता है। तो हम क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 2, इस क्वेश्चन में जहां पे y है उस y के प्लेस में जितने भी x हैं उधर सब जगह 2 डाल देंगे, तो कितना आएगा हमारा 2³ माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर, फिर आगे क्या है +9 इंटू 2, आप चेक कर लेना, और लास्ट में क्या है +1, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना आया 8, ये 4 आ गया, 4 इंटू 6 कितना होता है 24, प्लस 18 प्लस 1, ठीक है। 18 प्लस 8 कितने होते हैं 26, 26 प्लस 1 कितना होता है 27, 27 माइनस 24 कितना आता है 3। तो इसका मतलब है कि जब x 2 है और y क्या है 3, तो ये जो पॉइंट है कर्व के ऊपर, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसकी कनकेविटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एक बार हम आंसर चेक कर देते हैं, हाँ, और आपका 2/2 और 3 ही रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकेविटी अपवर्ड, कनकेविटी डाउनवर्ड और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस कर्व का निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, लैंग्वेज आप लिख देना, dy/dx निकाल दिया -2x, d2y/dx2 निकाल दिया, वो आया -2। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, कनकेविटी और कन्वेक्सिटी देखने के लिए डबल डेरिवेटिव का साइन देखते हैं। अब आप जो मर्जी कर लो, इसने रहना तो नेगेटिव ही है, तो मैं लिखूंगा विच इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर एनी रियल नंबर। आप कोई भी रियल नंबर ले लो, इसने तो हमेशा लेस देन 0 ही लेना है, और जो चीज लेस देन 0 रह रही है उसको कनकेव डाउनवर्ड बोलते हैं। तो देयरफॉर जो कर्व है, जो ये कर्व है वो क्या है कनकेव डाउनवर्ड। ये कर्व क्या है कनकेव डाउनवर्ड, और कब किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कोई पूछे सर आपको कैसे पता चला कनकेव डाउनवर्ड है, क्योंकि स्टूडेंट्स -2 हमेशा नेगेटिव है, इसने कभी पॉजिटिव होना नहीं है, तो ये कनकेव अपवर्ड कभी हो ही नहीं सकती। और अगर कोई कर्व कनकेव डाउनवर्ड ही है, वो कभी अपवर्ड बनी ही नहीं, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं निकलेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद जो कर्व है वो अपनी कनकेविटी कन्वेक्सिटी को चेंज करे। इसने रहना ही डाउनवर्ड है, इसने रहना ही क्या है डाउनवर्ड, तो इसका कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा। तो ये कनकेव डाउनवर्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसका कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं निकल सकता है। अब आपको अगर प्रूफ करना है तो आप छोटा सा रीजन देख के बता भी सकते हो, कैसे देख लो इधर, देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो आप पुट कर लो डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके देखो क्या बनता है। तो डबल डेरिवेटिव तो -2 है, क्या -2 0 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। इसलिए तो मैंने बोल दिया कि जो कर्व पूरी कनकेव अपवर्ड है या जो कर्व पूरी कनकेव डाउनवर्ड है पूरी की पूरी, तो वो जो कर्व है
वो जो स्पेशल कर्व है उसमें कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। ये आप देख लेना, कोई भी क्वेश्चन आएंगे आगे भी जो हम करेंगे उनमें कभी नहीं निकलेगा। तो ये जो कर्व है ये कनकेव डाउनवर्ड है, और कनकेव डाउनवर्ड का दूसरा नाम क्या है? कन्वेक्स अपवर्ड, और तीसरा नाम क्या है? कन्वेक्स कर्व। इनमें से आप कुछ भी बोल सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जैसे कि मैंने बुक में एक मिस्टेक देखी, ये जो जम्मू यूनिवर्सिटी 2022 में क्वेश्चन आया ये आपकी बुक में भी होगा, मगर बुक वालों ने इधर डिफरेंशिएशन में एक मिस्टेक कर दी है। बुक में इधर मिस्टेक है, बुक में इस क्वेश्चन में इधर एक मिस्टेक है, उन्होंने इसको 9 लिख दी है और 9 के हिसाब से आंसर निकाला है। तो आप ये मत समझना कि मैंने आपको गलत बता दिया, मैंने आपको वही आंसर बताया जो एक्चुअल में निकलता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज के लेक्चर में कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिली होंगी। और क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो जम्मू यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। देखो, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जामिन द कर्व, और कर्व आपको दी है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 फॉर concavity upward and concavity downward, for concavity upward, for concavity upward and concavity downward, for concavity upward and concavity downward। तो इसमें concavity upward और downward ही पूछा हुआ है, तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया हुआ है जम्मू यूनिवर्सिटी में। तो जब आपको concavity upward या downward ही पूछा हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ही नहीं है, वो क्यों निकालना है? वो निकल तो जाता है अपने, मगर आपको स्पेशली नहीं करना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इस कर्व की डिफरेंशिएशन कर लो, तो dy बाई dx निकाल लो, वो कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10। फिर आप डबल डेरिवेटिव निकाल लो, डबल डेरिवेटिव कितना आएगा 6x माइनस 18। अगर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं पूछा है तो देखो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, अगर आप ध्यान से देखो हमें प्रीवियस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा था। क्या पूछा था? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और जब हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा था तो हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम देखो इधर देखना आप ध्यान से, हम इसको पुट कर रहे थे जीरो, क्योंकि मेरे को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा था, मेरे को ये तो निकालना था। मगर अब इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं पूछा है तो आपको इसको इक्वल टू पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इक्वल टू भी कर लोगे तब भी आंसर आएगा। देखो मैं आपको दोनों तरीकों से करके बताता हूँ। सपोज कोई स्टूडेंट है, उसने इसको इक्वल टू 0 पुट कर लिया, जब उसने इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो इसका x आया 3, तो 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसके पिछली साइड, और नेक्स्ट आपने साइन को देखना है। मगर अभी जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा ही नहीं है, आपको बस कनकेविटी अपवर्ड और डाउनवर्ड पूछा है। तो जब भी आपको कनकेविटी अपवर्ड और डाउनवर्ड पूछा हो तो आप ऐसे कर लेना, ऐसे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, बाकी तो ठीक है वो वाला मेथड भी, मगर आप अगर आपको इन्फ्लेक्शन नहीं पूछा तो आप ऐसे कर लो, आप बस ये लिखो, हमें पता है फॉर कनकेव अपवर्ड या कनकेविटी अपवर्ड, फॉर कनकेविटी अपवर्ड हमें क्या रूल पता है, हमें पता है कनकेविटी अपवर्ड में जो d2y अपॉन dx2 है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये तो डेफिनेशन है। d2y बाई dx2 क्या है, 6x माइनस 18 ग्रेटर देन 0, तो 6x ग्रेटर देन 18 और x ग्रेटर देन 3, तो देखो खुद निकल गया ना। अब आपको इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं पूछा तो आप ऐसे करना, अगर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा तो बार बार चीजें आपको रिपीट नहीं करने पड़े तो इसको इक्वल टू 0 करना। ठीक है, अभी हमने बड़े क्वेश्चंस करने हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो कर्व है वो कनकेव अपवर्ड है x 3 से बड़े के लिए, और फॉर कनकेविटी डाउनवर्ड, कनकेविटी डाउनवर्ड जब आप कनकेविटी डाउनवर्ड निकालोगे तो आपको क्या लेना है, जो d2y लेना है अपॉन dx2 लेना है, वो किससे छोटा लेना है, 0 से। तो इसका मतलब क्या है, 6x माइनस 18 लेस देन 0, तो x लेस देन 3। तो डायग्राम कैसे बनेगी इसकी, अब कैसे मेरे को पता चलेगा कि 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एक और ट्रिक क्या है, आप 3 को उठाओ और डबल डेरिवेटिव में डाल दो, 0 आना चाहिए। देखो 3 को डबल डेरिवेटिव में डाला, 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 18 0, तो यही है।
अब आप देख रहे हो जो 3 के लेफ्ट साइड है, ये 3 से छोटा, 3 के लेफ्ट साइड, तो ये नेगेटिव आ रहा है, डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव। और 3 के राइट साइड डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और आपको पता है जब पॉजिटिव आए तो उसको कनकेव अपवर्ड बोलते हैं, और अपवर्ड होती है कटोरी की तरह। तो ये पॉजिटिव है तो ये कटोरी की तरह आएगी, तो ये कर्व इधर ऐसे आएगी, और ये उल्टी कटोरी आएगी तो नेगेटिव आएगी। तो ये इसकी डायग्राम बनेगी। फिर आप क्या करना, जब डायग्राम बना लेते हो ना, फिर उसके बाद जो ये पॉजिटिव है ना उसको इधर लिख दिया करो। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आपकी कौन सी कर्व, कन्वेक्स कर्व, कन्वेक्स कर्व, और ये आपकी कौन सी कर्व, कनकेव कर्व। ऐसे डायग्राम बना देना, पूरे नंबर मिलेंगे। तो लास्ट में क्या लिखना है, देयरफॉर जो कर्व है वो कनकेव अपवर्ड है, जो कर्व है वो क्या है, कनकेव अपवर्ड। कनकेव अपवर्ड किसके लिए है, फॉर 3 से बड़े के लिए, तो हम उसको लिखते हैं 3 इन्फिनिटी के लिए। और जो कनकेव डाउनवर्ड है, कनकेव डाउनवर्ड, वो किसके लिए है, 3 से छोटे के लिए, तो हम उसको लिखते हैं 3 से माइनस इन्फिनिटी के लिए। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज स्टूडेंट्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। कोशिश करूंगा आपसे आपको रेगुलर वीडियोस डालने की, क्योंकि आपके एग्जाम भी आगे, कोशिश करूंगा पूरा सिलेबस करवाने की। ठीक है, अगर आपको तब भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं तो जिन बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसी के ऊपर बात की जाएगी। कनकेविटी कन्वेक्सिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मिलेंगे कल के लेक्चर में। कल क्या पता मैं आपको 1 या 2 लेक्चर दे दूं, वो कोशिश करूंगा बनाने की। तो कनकेविटी हम जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। और आई होप कि आप मैथ अच्छे से पढ़ोगे। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तभी ही मैथ हो पाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।